अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के महाकाव्य युद्ध की दहलीज पर अर्जुन को बताया गया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दो चचेरे भाइयों कौरवों और पांडवों के बीच निर्णायक युद्ध शुरू होने ही वाला था। उन कारणों का विस्तृत विवरण जिनके कारण इतना भीषण युद्ध हुआ, परिचय भगवद गीता की स्थापना के अंतर्गत दिया गया है। भगवद गीता मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत है। हालांकि पहला अध्याय राजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्री संजय के बीच संवाद से शुरू होता है। अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में अपना महल नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन युद्ध के मैदान की स्थिति जानने के लिए उत्सुक थे। संजय महाकाव्य महाभारत और कई अन्य हिंदू ग्रंथों के लेखक ऋषि वेद व्यास के शिष्य थे। ऋषि वेद व्यास के पास दूर स्थानों में होने वाली घटनाओं को देखने और सुनने की रहस्यमय क्षमता थी। उन्होंने संजय को दूरदृष्टि की चमत्कारी शक्ति प्रदान की थी, इसलिए संजय देख और सुन सकते थे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में क्या हुआ था, और उन्होंने अपने महल में रहते हुए भी राजा धृतराष्ट्र को प्रत्यक्ष विवरण दिया। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान में एकत्र होकर और युद्ध की इच्छा से मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडव सेना को सैन्य संरचना में खड़ा देखकर राजा दुर्योधन अपने शिक्षक द्रोणाचार्य के पास गए और निम्नलिखित शब्द बोले। दुर्योधन ने कहा, आदरणीय गुरुवर, आपके ही प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा युद्ध के लिए इतनी कुशलता से तैयार की गई पांडु पुत्रों की शक्तिशाली सेना को देखिए, उनकी सेना में युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे कई शक्तिशाली योद्धा हैं, जो शक्तिशाली धनुष रखते हैं और सैन्य कौशल में भीम और अर्जुन के बराबर हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य जैसे निपुण नायक भी हैं, सभी सर्वश्रेष्ठ पुरुष। उनके समूह में साहसी युद्धामन्यु, वीर उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी महान योद्धा प्रमुख हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष के प्रमुख सेनापतियों के बारे में भी सुनो, जो नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से योग्य हैं। ये मैं अब आपको बताता हूं। आपके भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे व्यक्तित्व हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी होते हैं। इसके अलावा और भी कई वीर योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। वे सभी युद्ध कला में कुशल हैं और विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं। हमारी सेना की ताकत असीमित है और हम भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित रूप से संचालित हैं, जबकि भीम द्वारा सावधानी से संचालित पांडव सेना की ताकत सीमित है। इसलिए मैं अब कौरव सेना के सभी सेनापतियों से आह्वान करता हूं कि आप अपने अपने रणनीतिक बिंदुओं की रक्षा करते हुए भीष्म पितामह को पूर्ण समर्थन दें। तब कुरुवंश के महापुरुष प्रतापी पितामह भीष्म ने शेर की तरह दहाड़ते हुए दुर्योधन को खुशी देते हुए बहुत जोर से शंख बजाया। इसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सींग अचानक बज उठे और उनकी संयुक्त ध्वनि जबरदस्त थी। तब पांडव सेना के बीच से सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले शानदार रथ पर बैठे माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश ने अपना शंख बजाया, जिसे पांचजन्य कहा जाता था, और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। भीम, अत्यधिक खाने वाला और कठिन कार्य करने वाला, अपना शक्तिशाली शंख बजाता था, जिसे पौंड्र कहा जाता था। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष तथा मणिपुष्पक फूंका। उत्कृष्ट धनुर्धर और काशी के राजा महान योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। हे शासक पृथ्वी का, वह भयंकर ध्वनि आकाश और पृथ्वी पर गरज उठी, और हे धृतराष्ट्र, आपके पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। उस समय पांडु पुत्र अर्जुन, जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह था, ने अपना धनुष उठा लिया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये बातें कहीं। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं, ताकि मैं युद्ध के लिए तैयार योद्धाओं को देख सकूं,
जिनसे मुझे इस महान युद्ध में लड़ना होगा। मैं उन लोगों को देखने की इच्छा रखता हूं जो धृतराष्ट्र के दुष्ट चित्त पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से उसके पक्ष में लड़ने के लिए यहां आए हैं। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, निद्रा विजेता अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भव्य रथ खींचा। भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो ये कौरव यहां एकत्र हुए हैं। वहां अर्जुन को दोनों सेनाओं में अपने पिता, दादा, शिक्षक, मामा, भाई, चचेरे भाई, बेटे, भतीजे, पोते पोतियां, दोस्त, ससुर और शुभचिंतक तैनात दिखाई दे रहे थे। कुंती पुत्र अर्जुन अपने समस्त संबंधियों को वहां उपस्थित देखकर करुणा से अभिभूत हो गए और अत्यंत दुखी होकर ये वचन बोले। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने ही बंधुओं को यहां युद्ध के लिए तैयार और एक दूसरे को मारने पर आमादा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। मेरा पूरा शरीर कांप उठता है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मेरा मन असमंजस में है और भ्रम में घूम रहा है। मैं अब खुद को स्थिर रखने में असमर्थ हूं। हे कृष्ण, केशी राक्षस के हत्यारे, मैं केवल दुर्भाग्य के लक्षण देखता हूं। मुझे नहीं लगता कि इस लड़ाई में अपने ही रिश्तेदारों को मारने से कोई फायदा होगा। हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य या उससे मिलने वाले सुख की इच्छा नहीं है। राज्य, सुख, यहां तक कि जीवन से भी क्या लाभ होगा जब वे ही व्यक्ति जिनके लिए हम उनका लालच करते हैं युद्ध के लिए हमारे सामने खड़े हैं। शिक्षक, पिता, पुत्र, दादा, मामा, पोते, ससुर, पोते, साले और अन्य रिश्तेदार अपने जीवन और धन को दांव पर लगाकर यहां मौजूद हैं। हे मधुसूदन, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझ पर आक्रमण करें। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डालेंगे तो हमें तीनों लोकों पर प्रभुत्व प्राप्त करने से क्या संतुष्टि मिलेगी? इस पृथ्वी की तो बात ही क्या। हे सभी जीवों के पालनकर्ता, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमें क्या खुशी मिलेगी? भले ही वे हमलावर हों, लेकिन अगर हम उन्हें मारेंगे तो निश्चित रूप से पाप हम पर आएगा। अतः हमें यह शोभा नहीं देता कि हम अपने चचेरे भाइयों धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा मित्रों को मार डालें। हे माधव, कृष्ण, हम अपने ही रिश्तेदारों को मारकर खुश होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? उनके विचारों पर लालच हावी हो जाता है और उन्हें अपने रिश्तेदारों को खत्म करने या दोस्तों के साथ विश्वासघात करने में कोई बुराई नहीं दिखती। फिर भी हे जनार्दन, कृष्ण, हमें जो अपने रिश्तेदारों की हत्या में अपराध को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इस पाप से क्यों नहीं हटना चाहिए? जब एक राजवंश नष्ट हो जाता है तो उसकी परंपराएं नष्ट हो जाती है और परिवार के बाकी लोग अधर्म में शामिल हो जाते हैं। हे कृष्ण, पाप की प्रधानता से परिवार की स्त्रियां अनैतिक हो जाती हैं और हे वृष्णिवंशज, स्त्रियों की अनैतिकता से अवांछित संतान पैदा होती है। अवांछित बच्चों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप परिवार और परिवार को नष्ट करने वालों दोनों के लिए नारकीय जीवन होता है। ऐसे भ्रष्ट कुल के पूर्वज भी यज्ञ से वंचित रह जाते हैं। जो लोग पारिवारिक परंपरा को नष्ट करते हैं और इस प्रकार अवांछित संतान को जन्म देते हैं, उनके बुरे कर्मों से कई प्रकार की सामाजिक और पारिवारिक कल्याण गतिविधियां बर्बाद हो जाती हैं। हे जनार्दन, कृष्ण, मैंने विद्वानों से सुना है कि जो लोग पारिवारिक परंपराओं को नष्ट करते हैं वे अनिश्चित काल तक नरक में रहते हैं। अफसोस, यह कितनी अजीब बात है कि हमने भयावह परिणामों वाला यह महापाप करने का मन बना लिया है। राजसुख की लालसा से प्रेरित होकर हम अपने ही रिश्तेदारों को मारने पर आमादा हैं। अच्छा तो यह होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर मुझ निहत्थे तथा प्रतिकार न करने वाले को युद्ध भूमि में मार डालें। संजय ने कहा। इस प्रकार बोलते हुए अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक तरफ रख दिया और अपने रथ की सीट पर बैठ गया। उसका मन व्यथित था और दुख से अभिभूत था।